देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। ए बी सी डी आपके पास एक क्वाड्रिलेटर दी है, उसमें एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ठीक है, तो यहाँ हमें जो क्वाड्रिलेटर है उसकी डिमेंशंस नहीं दी हैं, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने लाइन ले ली। ठीक है, और ये ले लिया और मैंने ठीक है, ये देखो मैंने अपनी मर्जी से कोई लाइन ऐसे बना ली है क्वाड्रिलेटर। ठीक है, दिस पॉइंट इज ए एंड बी सी एंड डी। अब इन्होंने लिखा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। ठीक है, तो आपको एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर बनाने हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। बी पॉइंट पर कंपास रखो, ओपन करो और आर्क लगा लो यहाँ पर। ठीक है, या ऐसे करके। ठीक है, जो बी सी और ए बी लाइन को मिले। ठीक है, यहाँ रखो कंपास, हाफ ज़्यादा ओपन करो, एक आर्क लगा लो। ठीक है, अब यहाँ रखो और दूसरी आर्क लगा लो। ठीक है, अब आपने क्या करना है। ठीक है, इसको बना लिया। अब आपको सी पॉइंट पर बनाना है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो वैसे ही आपने जैसे यहाँ बनाया वैसे ही यहाँ पर आपने सी पॉइंट पर आपने एंगल बाइसेक्टर बना लेना है। ठीक है, ओके, ये देखो बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मिला लो। ओके, और ये बोल रहे हैं जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या आपके पास पी। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला है आपको। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, देन शो दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी। तो आपको बताना जो पी पॉइंट है वो ए बी और सी डी से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो। ठीक है, जो है P इज ए पॉइंट। ठीक है, ऑन, ठीक है, किस पर है पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी। ठीक है, P पॉइंट जो है वो B एंगल के बाइसेक्टर पर है। इसका मतलब क्या हुआ, डैट इंप्लाइज P इज इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, देखो P जो है वो एंगल B के बाइसेक्टर पर है। ठीक है, तो एंगल B जो है वो ए बी और बी सी लाइन से बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब P जो होगा वो ए बी लाइन और बी सी लाइन से इक्विडिस्टेंस पर होगा। P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो जो P पॉइंट है, P इज ए पॉइंट, ये कोई पॉइंट है। ठीक है, ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, एंगल सी, दिस इज एंगल बी। ठीक है, देखो P पॉइंट एंगल सी के बाइसेक्टर पर भी है। इसका मतलब P पॉइंट जो है, देखो बाकी भूल जाओ। ठीक है, ये जो P पॉइंट है ये किसका, बी सी। ठीक है, और सी डी लाइन को ज्वाइन करने पे जो एंगल बन रहा है इसके बाइसेक्टर पर है P पॉइंट। इसका मतलब P पॉइंट सी डी लाइन और बी सी लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, तो डैट इंप्लाइज P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कौन सी लाइन, बी सी एंड सी डी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। देखो फर्स्ट एंड सेकंड, पी पॉइंट ए बी और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या है यहाँ से। ठीक है, मान लो यहाँ से ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज क्यू, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज आर। ठीक है, एंड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ जस्ट। लेट दिस पॉइंट इज एस। देखो जो पी पॉइंट है एंगल बी के बाइसेक्टर पर है।
ओके, तो इसका मतलब पी पॉइंट ए बी और बी सी लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि पी क्यू और पी एस इक्वल होंगे, यानी कि पी क्यू और पी एस इक्वल होंगे। ओके, नंबर 2, ठीक है, पी पॉइंट एंगल सी बाई सेक्टर पर है, एंगल सी के बाई सेक्टर पर, ठीक है। इसका मतलब जो पी पॉइंट है वो डी सी डी लाइन और बी सी लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यानी कि पी आर और पी एस इक्वल होंगे, ठीक है, यानी कि पी आर और पी एस इक्वल होंगे। देखो, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, राइट हैंड साइड आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, तो डैट इम्प्लाइज जो पी क्यू है और पी आर क्या है, इक्वल, यानी कि पी क्यू और पी आर इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन ए बी एंड सी डी, यही आपने प्रूफ करना था। ओके, आया समझ में, हैंस प्रूव। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक लाइन लो ए बी, आपने इनके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखने हैं। ठीक है, ए बी इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाँ कर लिया। ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट। ठीक है, देखो क्या दिया था उन्होंने, ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 6, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो सभी उन सभी पॉइंट्स का लोकस ड्रॉ करना है विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, जो ए और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। देखो, ए और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करते हैं पॉइंट, ठीक है, वही इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब ए और बी दो पॉइंट हैं और आपको कोई, ठीक है, लोकस बनाना है पॉइंट का जो इन दो पॉइंट से बराबर दूरी पर हो, ठीक है, तो 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर क्या होता है, उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। ठीक है, हाफ ज़्यादा कंपास ओपन कर ली, आर्क लगा ली। ठीक है, अब आपको यहाँ बी पॉइंट पर कंपास रखनी है। ठीक है, यहाँ कट कर लो, ठीक है, और यहाँ कट कर लो। ठीक है, अब इन्हें ज्वाइन कर दो। ओके, देखो ठीक है, अब ये जो आपके पास आ रहा है, लेट दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। ठीक है, तो ये जो पी क्यू है, ठीक है, ये क्या है, लोकस है उन सभी पॉइंट्स का जो ए और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट यहाँ लो, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर आप मान लो यहाँ ले रहे हो पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा, यही उन्होंने बोला, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, तो ये लोकस है, इस पर आप कहीं भी पॉइंट लोगे तो वो ए पॉइंट और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, लेट ये पॉइंट पी ले लिया, तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करोगे पी ए, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, पी इज 4 सेंटीमीटर, तो पी भी कितना होना चाहिए, पी बी भी आपके पास क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आया समझ में, ओके, ठीक है।